उस लड़के ने हथियार उठाया क्यों? आप लोग कोर्ट में गवाही देगा। इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं हम लोग। खजूर में इसको ये जांग है ना चाप लिया था तो भी इसको मारा था। ये तो यही तो क्वेश्चन है। तो बोला कि वो कैसा आदमी है, हम बोले को तो गरीबन का मसीहा है, तो अब की बार इसका खोपड़ी हम उड़ा। एक तरफ प्रशासन प्रेस व्यक्ति जारी करती है कि लड़का मानसिक विक्षिप्त है, अस्वस्थ है, फिर कौन सी परिस्थिति आ गई कि उसको काउंटर करना पड़ा। भरत तिवारी नाम के एक युवक का एनकाउंटर हुआ है और एनकाउंटर अपराधियों का होता है, तो वो युवक अपराधी था या एक आम आदमी था? ये तो प्रशासन ही बताएगा। हाँ। बिहार के मुख्यमंत्री बताएंगे, जो एक तरफ खुले मंच से वो कह रहे हैं कि वो लड़का को हमारे प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है, वो लड़का मानसिक आरोग्यशाला जा रहा है इलाज के लिए। तो ये कौन सा इलाज हॉस्पिटल में आ रहा, सदर हॉस्पिटल में ये लोग किए कि ये लड़का आज मृत घोषित हो गया। ये तो प्रशासन को बताना चाहिए कि अपराधी था कि नहीं था। एक तरफ प्रशासन प्रेस व्यक्ति जारी करती है कि लड़का मानसिक विक्षिप्त है, अस्वस्थ है, फिर कौन सी परिस्थिति आ गई कि उसको काउंटर करना पड़ा, जबकि वो अपना लाइव में हथियार समर्पण कर चुका था, आत्मसमर्पण कर चुका था। वहाँ पूरा गांव का हमारा जनता देखा है, जवार का जनता देखा है। अच्छा, उस लड़के ने हथियार उठाया क्यों था? ये तो यही तो क्वेश्चन है। इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ उस लड़के ने आवाज उठाई। उसका कोई तो अपना निजी कोई मामला तो था नहीं। इसके पहले उसके ऊपर कोई मुकदमा हुआ कोई था? मुकदमा नहीं था। तो ऐसे ये भारत का पहला ऐसा व्यक्ति होगा जिसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, उसके बावजूद उसका एनकाउंटर हो गया। तो ये आतंकवादी था, नक्सलवादी था, या बहुत बड़ा बाहुबली था, अपराधी था, क्या था? सामाजिक सेवक थे, समाज सेवक थे। हाँ। ऐसा सर कुछ नहीं थे। अच्छा, हथियार उस लड़के ने क्यों उठाया था? हथियार का सर वजह उनका मानसिक रूप सही नहीं था। मानसिक रूप सही नहीं था वो अपना। हाँ। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं भैया? जरूरत क्यों पड़ी हथियार उठाने की? हाँ। ये तो प्रश्न बनता है। हाँ, उस लड़के को जरूरत क्यों पड़ी हथियार उठाने की? हाँ। जो हमेशा लड़का, उसका फेसबुक आप पेज देखिएगा तो हमेशा डीआईजी से मिलना, डीएम से मिलना, सामाजिक कार्य में बढ़कर भाग लेना। ये जो घटना हुआ है इसकी शुरुआत जवैनिया गांव के बाढ़ पीड़ितों की वजह से हुई है। ऐसा कौन सा घटना बाढ़ से उठा के बाढ़ में डाल दिया गया, इसी के लिए वो मुद्दा उठाया था। तो बाढ़ से उठा के किसको बाढ़ में डाल दिया गया? जवैनिया गांव के नागरिकों के लोगों को। कहाँ पे उनको डाल दिया गया? हमारे गांव के दक्षिण साइड में जो छेर नदी है, नदी के बगल में डाल दिया वो इसके खिलाफ था। हाँ। वही वो 10 दिनों से 20 दिनों से पहले से विभाग में दौड़ रहा था। उसका एक ही वर्ड था कि प्रशासन सरकार जो है वो सिस्टम खिलाफ है, भ्रष्ट है, इसके खिलाफ हम क्रांति लेके चले हैं। अब उसके साथ उस टाइम में कोई नहीं उसको समझ पाया, न गांव के किसी से व्यक्ति से वो कुछ कहा है, वो अपने से लगा था। पता बात, तहनी जैसन लड़का के अभी बहुत ट्रेनिंग के जरूरत बा भैया, बहुत ज्यादा। ठीक ना? हाँ भैया। रहेगा ये सवाल। कल हम लोग टहल के आ रहे थे, कल 2 गाड़ी यहीं पर खड़ी थी, तो वो लोग आया प्रशासन लोग, तो हम खड़े थे, माने ढेर आदमी, तो बोला कि वो कैसा आदमी है, हम बोले को तो गरीबन का मसीहा है, तो अब की बार इसका खोपड़ी हम उड़ा देंगे। मतलब कि वो जो लड़का गरीबों का मसीहा है उसका खोपड़ी उड़ा देंगे, किसने बोला? वो प्रशासन। और कहकर चली गई, और फिर 8:30 बजे इसका खेल हो गया। 8:30 बजे सुबह या सुबह उसका तरीका गलत, चारों तरफ से घेर लिया गया था। चारों तरफ से घेर लिया गया था। खजूर में इसको मारा गया था, खजूर में इसको ये जांग है ना चाप लिया था, तो भी इसको मारा था। तब अरे सब लोग कोर्ट में गवाही देगा। इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं हम लोग। डीएसपी साहब हैं, चाहे थाना प्रभारी हैं, चाहे जो भी पदाधिकारी इसमें शामिल है। अच्छा, आपकी औकात है एसपी, डीएम, थाना प्रभारी इन लोगों को सबक सिखाने का? आपका औकात नहीं है। आपका औकात है वोट देने का, आपका औकात है सही नेता को चुनने का, और आपके नेता को औकात है उनको सबक सिखाने का। किसका औकात है? आपके नेता को। तो आपने जिन जनप्रतिनिधियों को चुना है, जो सांसद है, जो विधायक है, 5 साल में आपके अंगूठा में खूब पावर आता है, जिन्हें चुना है, वो लोग अगर चाहेंगे, वो लोग आवाज उठाएंगे, वो लोग अगर आप लोगों के साथ खड़े होंगे, तो शायद इस बच्चे को इंसाफ मिल पाए।
वो लोग नहीं खड़े होंगे तो फिर आप लोग तो कुछ नहीं कर पाइएगा। और बीजेपी सरकार से अब क्या उम्मीद करेंगे? तो सरकार तो जहाँ आप का ही ने मुख्यमंत्री चुना है। शौचालय हत्या का अभियुक्त रह चुका है, उस सरकार से हम लोग क्या उम्मीद करेंगे? चाचा क्या हुआ था उस बच्चे के साथ? अरे साहब क्या हुआ था, हाँ। ये बच्चा रोज की तरह जवनिया के बस्ती वाले के यहाँ गया हाँ। हालचाल पूछने के लिए कि कैसा क्या है, हाँ। पानी कैसा है, हाँ। तमाम तरह मिट्टी नहीं भरा रहा है, हाँ। तुम लोगों के कैसी व्यवस्था है। अभी जवनिया के लोग आए थे, अभी हो गई यहाँ पर। हाँ। उसी टाइम में ये लोग लोकेशन अपना ट्रैक किए थे, हाँ। तब तक 8-10 गाड़ी फोर्स गई, इसको टेकअप कर लिया गया। टेकअप कर लिया गया। एनकाउंटर जो हुआ वो गलत हुआ या सही हुआ? बिल्कुल गलत हुआ है, चूंकि ये वीडियो इसका देख लिया जाए, पहले का रिकॉर्ड दे फेसबुक सिलेंडर बोल दिया है। सिलेंडर बोल दिया, यहाँ से वहाँ तक 20 फीट के करीब में अपना रिवॉल्वर फेंक दिया है। अब मरना है तो मारो मारो बोला था, लेकिन किसी को मरना नहीं था। उन लोगों को 20 फीट आगे फेंक दिया था रिवॉल्वर, और इसके बाद उसको धर के रिवॉल्वर उठाकर धर के दबोच लिया, और दबोच के नीचे जात के ठा 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 गोली मार दिया। कल रात में मेरा बेटा लैपटॉप चला रहा था तो मैनेजर गया था, बोला कि ए पापा ये तो हथियार बिक दिया है भरत भैया, तो इसको हथियार तो बिक दिया है। विक्षिप्त था, मानसिक ठीक है, रूप से प्रशासन जो इंसान मुख्यमंत्री है, कह रहे हैं, सब कुछ लोग कह रहा है। यदि उसको मारना होता तो पुलिस यहाँ पर थाना प्रभारी बैठे थे, ये बोल रहे हैं कि धमका रहा है, धमका नहीं बर्ता कर रहा है, अपने इंसाफ की मांग कर रहा है कि जो गरीबों आप हमारी मांगे पूरा कीजिए। वो लोग बोला है कि मैं आपकी सबकी मांगे पूरी होगी, आप सिलेंडर कीजिए। मांग क्या था उसका? उसका मांग था ग्रामीण विकास, जवनिया का अच्छी तरह से देख रेख, गलत जगह स्थानांतरण हुआ है, यही उसका मांग था। सामाजिक न्याय, यानी काम वो सही कर रहा था, तरीका उसका थोड़ा गलत हो गया। तरीका गलत, मैंने अपने आर्म्स लेके उसको गवर्नमेंट सरकार से मांग नहीं करनी चाहिए थी, और मुंह से मांगता तो गवर्नमेंट सरकार उसका सुनता नहीं। एक बात और सर, जहां आर्म्स ठीक है लिया है, लेकिन आर्म्स तो अमेरिका से नहीं लाया है, लाया है तो साहेबपुर से लाया है ना। तो जहां आर्म्स बिक्री होता है, आर्म्स का स्टोर है, वहां पर लेकिन वो नहीं जाएंगे। आर्म्स का जहाँ स्टोर है वहाँ पर नहीं जाएंगे, रोड पर जाएंगे। किसी शराब अगर जो पी लेगा उसको पकड़ लिया जाएगा, और बड़ा बड़ा शराब माफिया को नहीं पकड़ा जाएगा। ड्रग्स अगर 2 पुड़िया किसी के पास है तो उसको पकड़ लिया जाएगा। ड्रग्स बड़े बड़े पैडलर को नहीं पकड़ा जाएगा। यही तो है, यही प्रशासन है। आप लोग समझदार आदमी हैं। एक सवाल मैं जेन्युइन पूछना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा। सड़क जाम आप लोग जो किए हैं, इसमें अनेकों यात्री बस में फंसे हुए हैं, गर्मी का समय है, क्या ये सही है या गलत है? सही नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग है, सही नहीं है। हम लोग जानते हैं, मेरा परिवार, मेरे सभी भाई लोग बंधु फंसे हुए हैं, लेकिन हम लोग करें तो क्या करें? हम लोग की क्या, हमको इतनी, हमारे ग्रामीण जनता एसपी के यहाँ धरना दे नहीं सकता है, मुख्यमंत्री के यहाँ जा नहीं सकता है, क्योंकि हजारों यहाँ पर देखिए कैसे बर्ताव प्रशासन कर रही है, तो वहाँ पर जाने पर क्या होगा? तो हम लोग का विकल्प नहीं है। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोगों का मांग है कि फांसी, उसको न्याय, किसको फांसी मांग है? मांग यही है, आप आइए जी, तत्काल प्रभाव से डीएसपी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि मर्डर वही करवाए हैं, और जो इसको शहीद का दर्जा दिया जाए, शहीद का दर्जा इसको दिया है, इसकी जो मांगे हैं लाइव में है, उस सभी मांगों को पूरा किया जाए। जो परिवार वाले कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी और आर्थिक सहयोग, वो तो है, तो परिवार वालों ठीक कह रहे हैं, दूसरे नंबर पर वो भी है सरकार आर्थिक। एक सवाल मैं पूछूंगा, बुरा मत मानिएगा लोग, जात के नाम पे बिहार में लोग वोट देते हैं। जिस लड़के का एनकाउंटर हुआ है, उस लड़के के जाति के भी बड़े बड़े नेता हैं, विधानसभा में मंत्री भी हैं, क्या कोई फोन ऑन करके हालचाल पूछा? कोई नहीं। तो फिर चुनाव के समय में जात के नाम पे वोट, हम लोग जात के नाम पर नहीं वोट देते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा की है, यूजीसी लगाई है, तमाम तरह की। अब की बार आने दीजिए, बीजेपी भुगतेगी। हम लोग बीजेपी का इस एनकाउंटर को ग्रामीण जायज नहीं बता रहे हैं, और इन लोगों का मांग है कि उस लड़के ने जो मांग किया था उसे पूरा किया जाए और परिवार वाले को आर्थिक सहयोग दिया जाए। बाकी आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा, उस बच्चे का 2 वीडियो वायरल है। एक में वो पुलिस से पहले इंस्पेक्टर से वार्तालाप कर रहा है, मां रोकने का प्रयास कर रही है। दूसरा वीडियो में वो हथियार फेंकते हुए दिखाई दे रहा है, और चारों तरफ से पुलिस घेर ली है, और उसके बाद से उसका एनकाउंटर। अब आप लोग बताइएगा कि बिहार में ये सारी चीज़ें हो रही है, वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? और यहाँ पे ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं, हजारों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, और ये नेशनल हाईवे NH 922 है, और यहाँ पे लंबा जाम लगा हुआ है। तो कौन सही कौन गलत आप लोगों के ऊपर छोड़ के जाता हूँ। बाकी आवाज़ उठाइएगा बिहार को बचाने के लिए, और इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो इसके लिए।
जय हिंद।